दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। डॉक्टर मनोहर ने क्लास 10th न्यू बुक, इस पे हम लोग कल प्रश्न नंबर 6वें तक हल कर चुके हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 पे ये जो है गुणनखंड का ट्री बना हुआ है। ठीक, इसी से हमें x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो x है, x से दो ट्री बने हुए हैं, एक 3 और 7। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगा इन दोनों का गुणनफल होगा। ठीक, और फिर जब यहाँ y होगा, जो 4 और y 4 और x का जो गुणनफल होगा वो होगा। तो पहले हम x बराबर जब निकालेंगे तो x बराबर 3 गुणे 7। ठीक, चलिए हल करते हैं हम लोग। ठीक, प्रश्न नंबर हमारा 7वां है। ठीक, यहाँ पर x बराबर क्या है, 3 और 7 है, क्योंकि 3 और 7 उस पर दो ट्री बने हुए हैं। ठीक, तो 3 सत्ते 21, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 21। और जब y बराबर निकालेंगे तो उसी ट्री में दिया गया था 4 और x, तो मतलब 4 गुणे x, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 21। तो 4 में जब 21 से गुणा करेंगे तो 21 चौक 84। ये हो गया हमारा 7वें का आंसर। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, 8 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है और यम का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको भी हल करते हैं हम लोग। आठवां है, 18 और 117 का HCF दिया गया है। HCF 18 कामा 117 का दिया गया है 18m-117। ठीक, तो हमें यम का मान निकालना है, फिर LCM निकालना है। तो सबसे पहले इसका और इसका हमें HCF निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। ठीक है, 18 का और 117 का, 18 117, 2 से कटेगा 9 बार, 3 त्रिका 9, 3 का 9, 3, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 का 9 3, फिर 13। यहाँ लिख लेते हैं। इसमें आया है, एक आया है, 2 आया है, 3 3, और इसका आया है 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 HCF, जो दोनों में है, दोनों में 1 है, दोनों में 3 है, फिर दोनों में 3 है, 3 त्रिका 9।
तो हम लिख लेते हैं, चूंकि HCF इसका दिया गया है HCF 18 का 117 का दिया गया है 18 या माइनस 117। इसका HCF कितना दिया गया है 9, और ये भी HCF ही दिया है 18 या माइनस 117। माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, जोड़ देंगे 126, 17 9 126 हो जाएगा, और गुणे 18 इधर आ जाएगा बट्टे 18, 18 एकम 18, 18 सत्ते 126। M बराबर कितना आ गया 7। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है नासा। ठीक, इसी में एक सूत्र होता है, लिखा है फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर होता है HCF गुणे LCM। ठीक, फर्स्ट में 18 और दूसरे में है 117। HCF निकाले हैं, आया है 9। LCM यहाँ से निकालना है। ये गुणे 9 है, इधर आ जाएगा बटे, बराबर LCM कट जाएगा 9 कम 9, 13 9 117। गुणा कर लेते हैं 18 गुणे 13, 13 अट्ठे 104, 13 10 23। LCM तो हमें पता चल गया LCM 234। ये हमारा 8वां प्रश्न हो गया। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 9वां। यह जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। क्या दिया 6 के पावर n। प्रश्न नंबर 9, 6 के पावर n। अब 6 का जब गुणनखंड करते हैं हम तो क्या आएगा, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 अब पावर n लगा है। ठीक है, इसका मतलब अलग अलग कर देते हैं, तो 2 के पावर n और 3 के पावर n। ठीक, लिखेंगे चूंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए दो के पावर m या 5 के पावर m या n, ठीक है, 5 के पावर n के रूप का गुणनखंड होना चाहिए, जो कि 2 और 3 आया है। इसमें बोला गया है 2 आ जाए तब भी चले, या तो 5 आ जाए, या तो ये दोनों साथ आ जाए। ठीक, लेकिन ये 3 आ गया है, इसलिए इससे 0 पर नहीं समाप्त होगा, इसलिए शून्य पर नहीं समाप्त होगा।
या इसी को क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का ये भी होगा तब भी चलेगा, या ये दोनों में से एक होगा तब भी चलेगा। ये था प्रश्न नंबर हमारा 9वां। प्रश्न नंबर 10। का है व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, फिर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, पहले इसे बताना है भाज्य, फिर इसके बाद एक और है उसको भी बताना है। दोनों एक ही तरीके से लगेंगे। तो दोनों में देखते हैं हमें कॉमन क्या मिल रहा है। 13 13 निकाल देंगे, 7 बचा और इधर 11, 13 तो निकल गया और यहाँ से 13 निकल गया, इधर 13 एकन्नम 13, गुणा कर देंगे 11 से 77 और 1, 77 1 कितना हो जाएगा 78, क्योंकि इसके दो गुणनखंड बन चुके हैं। ठीक, लिखेंगे क्योंकि अभी जब 78 का करेंगे तो और इससे अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, 78 का गुणनखंड या लिखना हो लिख दो, 13 गुणे 78 का तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 13, लिखेंगे चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड हैं इसलिए भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्या है। इसी में एक और इसी के आगे दिया है, सात गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसको भी बताना है कि ये भाज्य संख्या है। सभी में देखते हैं 5 यहाँ भी है 5 इसमें भी है, इसका मतलब 5 हमारा कॉमन हो जाएगा। फिर इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा और इधर 1 बचेगा। इधर गुणा कर लेते हैं, जब गुणा करेंगे तो 4 गुना 8, 8 3 24, जीते हैं 6 चौको 24, 24 में 6 से करेंगे 24, 24 सत्संग 42, 24 में 42 करना पड़ेगा। 24 और 42 का गुणा, 4 गुना 8, 4 चौको 16, 2 गुना 4 2 4 8, 8 6 4 10, 8 1 9, 1 10, 1008। 1008 प्लस का 1, 5, इसे जोड़ देंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 9। देखो इसके दो गुणनखंड तो ऑलरेडी इसमें दिख रहा है, एक भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसको गुणनखंड ज़्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख देना क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड हैं इसलिए भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य
संख्याएं हैं। ये था हमारा दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न। चलते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 क्या कह रहा है? किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक, इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सोनिया को लगा समय 18 मिनट। ठीक, और रवि को लगा समय 12 मिनट। ठीक, अब बोला गया है दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करती, इसका मतलब हमें इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम उसे दो तरीके से निकाला जाता है। एक हम इसके पिछले वीडियो में इसमें बताए हैं, एक इस पर नया तरीका बता देते हैं। ठीक है, तो 18 और 12 का हमें एलसीएम निकालना। 2 से कटेगा 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, ये नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा 3 एक अन्नम 3, 3 का 9, फिर 3 एक अन्नम 3। ठीक, तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3, 12 12 3 36। 36 आया है, मिनट में दिया है तो ये मिनट में आएगा। ठीक है, 36 मिनट। तो लास्ट में देना है 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर हमारा ट्री वाला है, फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड का ट्री। तो इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है, तो इसमें भी वैसे ही करके निकलेगा। ठीक है, 3 195 है, 3 गुणे वाई। तो वाई का मान हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 5 गुणे 13 करके वाई निकल आएगा। और फिर जब हमें एक्स का निकालना है तो 3 गुणे 195 लिखा है, 195 कर लें। ठीक, सबसे पहले जब हम एक्स वाई बराबर निकालेंगे तो 3 5 गुणे 13, वाई बराबर 5 गुणे 13, तो 13 पचे
65 ये वाई का मान आ जाएगा। जब यक्स बराबर निकालेंगे तो 3 गुणे 195, 3 गुणे 195 गुणा कर लेते हैं। 5 3 15, 19 3 57, 1 58। ये हमारा 12 नंबर हो गया। दोस्तों, आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ न समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।